बग्गा साहब सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताएं, ये वापस से कल खबरें चल रही थी कि सब कुछ तो साइन हो गया, ट्रेड डील वगैरह का मतलब फाइनल हो गया, कुछ दालों वालों को लेकर और एक आध छोटी मोटी चीज़ों को लेकर कुछ बातें आ रही थी। कितनी सीरियस है? क्या कोई वाकई में ऐसा है, कोई चिंता की बात है सर? नहीं अनिल जी, इनफैक्ट व्हाइट हाउस की जो उन्होंने डिक्लेरेशन अपलोड किया हुआ है, उसमें एक बहुत बेहतरीन चेंज आया है कि जो पहले था कि कमिटेड है इंडिया 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदने को। उन्होंने बोला है कि इंडिया विल ट्राई, कि कोशिश की जाएगी कि 500 बिलियन तक का सामान अगले 5 साल में खरीदा जाए। तो ये चेंज प्रतीत हुआ। बाकी ये दालें वगैरह तो बातचीत हुई थी, वो डिक्लेरेशन में नहीं है। स्पेशली वो जो कह रहे हैं कि रेड सोरगम, जो ये छोटा वाला लोबिया होता है, जो हम खाते हैं, वो वाले की बात नहीं है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा जो अहम बात थी वो ये थी कि 500 बिलियन को कमिटमेंट से हटाकर कोशिश की तरफ ले जाया गया है। यह ट्रेड डील को लेकर बयान बार बार बदलते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो एक साथ तय हो ही चुकी हैं। आइए, लगातार दूसरे दिन डाउ ने नया लाइफ हाई बनाया और 50,000 के ऊपर टिक भी गया। कोई खास वजह समझ रहे हैं बग्गा साहब, अमेरिकी बाजार में इतनी तेजी की? क्यों इतनी दौड़ लगा रहे हैं अमेरिकी बाजार? जी अनिल जी, देखें तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फेरबदल है, ऊपर नीचे चल रहा है। क्योंकि 700 बिलियन डॉलर इस साल खर्चने की बात हो रही है। बड़े दिग्गज जो जिनको हम हाइपर स्केलर्स कहते हैं, जो कि स्केल को बहुत हाइपर तौर पे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें बाजार को यही था कि निश्चित नहीं है कि आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। इसमें मेरी सोच ऐसी है अनिल जी, अगर गूगल है या अमेजोन है, वो पैसे डाल रहे हैं, चार तरीके से वो पैसे निकाल रहे हैं। एक, शेयर बायबैक को कम कर रहे हैं। तो शेयर बायबैक जो 10-12 बिलियन डॉलर हर क्वार्टर करते थे, वो घटा के 2 बिलियन 1 बिलियन तक ले आए हैं। तो वहां से पैसे बचा रहे हैं। दूसरा, इनका एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, कैश रिजर्व बहुत बड़ा है। 100-150 बिलियन का कैश फ्लो है ये बड़ी बड़ी कंपनियों का, ओरेकल को छोड़ के। तीसरा जो है वो डेट उठा रहे हैं। तो आप देखें, ओरेकल जिसने पहले भी पैसे उठाए थे, 25 बिलियन पिछले हफ्ते उन्होंने जुटाए बाजार से लोन के तौर पे। उसका 5 गुना कैपेसिटी था। जो वहां पे डिमांड था, 129 बिलियन का डिमांड आया, जबकि ओरेकल की इतनी पिटाई हुई है कि ओवर लेवरेज हो गया है और बहुत ज़्यादा पैसे ये खर्च रहे हैं। उसके सामने ये डेट वाले अभी भी उनको दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छे रेट्स पे, 1% अमेरिकन 10 साल के पेपर से ज़्यादा। अब कल गूगल ने 100 साल का पैसा उठाया स्टर्लिंग में और स्विस फ्रैंक में। 100 साल के लिए लोग देने को तैयार हैं गूगल को पैसे, जिनका होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट है। तो वो डेट से भी जुटा पा रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त डिमांड है डेट में इनके पेपर्स की। और चौथा है कि इनके जो मार्जिन है, तो हर साल भी काफ़ी कैश थ्रो आउट करते हैं, वो कैश भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रश्न ज़रूर पूछा गया गूगल के हेड से कि आप इतना खर्चा कर रहे हैं, 180 बिलियन डॉलर की आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हमें रेवेन्यू बढ़ते दिख रहे हैं। जो जैसी हैं अमेजोन के सीईओ, उनसे भी ये सवाल हुआ अर्निंग्स कॉल में कि इतना खर्चा क्यों। उन्होंने कहा क्योंकि हम देख रहे हैं, एक पैसा हम डाल रहे हैं और हमें सामने रेवेन्यू दिख रहा है, इसलिए हम खर्च रहे हैं। आप लोग ये ना सोचें कि अंधे कुएं में हम पैसा डालते जा रहे हैं। बट मार्केट यही सोच रहा है, ये 700 बिलियन इस साल लगाएंगे, बहुत बड़ी रकम है। और आप सोचिए, भारत के जीडीपी का पांचवा हिस्सा लगभग, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल 1/4 हिस्सा आप डाल रहे हैं इसमें, अ, एक कैपेक्स में अमेरिका में। तो इतना बड़ा कैपेक्स जो हो रहा है, उसके सामने क्या नतीजा आएगा, ये क्वेश्चन है टेक स्टॉक्स पे। एआई का जो डिसरप्शन है, बट जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो डाउ जोन्स जो है
वो ज़्यादा उसमें आप देखें तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स रहते हैं। डाउ अच्छा कर रहा है। कल जो गिरावट हल्की सी आई भी, वो ज़्यादा नैस्डैक और एस&पी में थी, बट वो जैसे हर 2-3 दिन में बदलता रहता है वैसा था। बट ओवरऑल देखें तो अमेरिकन मार्केट ऊपर ही है, क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी वाले सोच समझ कर ही कर रहे होंगे जो खर्चा हो रहा है। कल अनिल जी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो अगले सेगमेंट में लेता हूं, अभी आपको स्टॉक्स लेने होंगे। बग्गा साहब, क्या समझे, 2-3 दिनों से थोड़ा-थोड़ा है ना खरीदना शुरू किया है। हृदय परिवर्तन हो गया है कि अभी ये मान लेना जल्दबाजी के एफआई लौट आए हैं? अब कहना मुश्किल है अनिल जी, कई बार ही गलत हुए। तो ओवरऑल देखें, हृदय परिवर्तन तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, बट जब एआई ट्रेड नीचे जाएगी भारत में पैसा आएगा, क्योंकि हम विक्टिम हैं एआई ट्रेड के। सब कहते हैं भाई कोरिया में, जापान में, ताइवान में पैसा इसलिए गया, यहाँ तक कि चीन में, क्योंकि वहाँ पे दिग्गज प्योर प्ले एआई कंपनियां हैं। तो आपके यहाँ एआई कंपनियां नहीं थी, इसलिए आपको पैसा नहीं मिला पिछले साल, उल्टा निकाला गया। तो जब वो एआई ट्रेड थोड़ी नीचे जाती है, भारत में पैसा आना चाहिए अनिल जी, वो दिख रहा है। बट 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें थी, जब टाइम मिले तो बताना चाहूंगा अनिल जी। बिल्कुल, नेकी और पूछो तुरंत। जी अनिल जी। जी सर। अनिल जी, एक कल वो डेलिंक्वेंसी के नंबर आए हैं अमेरिका के, ये फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क ने जारी किए। तो ओवरऑल जो कंज्यूमर लोन्स की कैटेगरी है अमेरिका में, 4.8% वहां पे एनपीए हो गया, 90 दिन से ज्यादा जो ड्यू है, डेलिंक्वेंसी हो रहा है। और वो काफी बड़ा उसमें रिस्क है कि वो राइट ऑफ की तरफ उसमें एक बड़ा तबका जाएगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? 18 ट्रिलियन डॉलर का यूएस का हाउस होल्ड डेट है। 18 ट्रिलियन पे आप 4.8%, 90 डेज ओवरड्यू चल रहे हैं। उसमें क्रेडिट कार्ड देखें तो 12% क्रेडिट कार्ड में डेलिंक्वेंसी है 90 दिन से ज्यादा की। स्टूडेंट लोन में 16% है। ऑटो लोन में 5.8% चल रही है। यहां तक कि मॉर्टगेज में भी, हाउसिंग लोन में भी 4% से ज्यादा डेलिंक्वेंसी शुरू हो गई है। तो ये आसार अच्छे नहीं है अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के। दूसरा जो कल डेवलपमेंट आया अनिल जी, के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी घातक, बोल रहे थे कि घातक सिद्ध होगी सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खुद ही लिख देगा सॉफ्टवेयर। तो जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं सॉफ्टवेयर में, वो निकलते जाएंगे। ये पिछले हफ्ते विचलित कर रहा था हमारे आईटी सेक्टर को भी। कल एक और ऑफरिंग निकल के आई, जो जहां पे उन्होंने $60 प्रति माह पे वेल्थ मैनेजमेंट की ऑफरिंग पेश कर दी। वो आप अपने यूएस में टैक्स रिटर्न, अपना सारा खर्चा, बैंक अकाउंट सब अपलोड करिए। वो इतने सारे कॉम्बिनेशन करके मिनटों में आपको सारे हल दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, कल चार्ल्स श्वाब वगैरह जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकरेज कंपनीज 8-8% कल गिर गई। कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके रिलेशनशिप मैनेजर की जगह आ जाता है, और लोग एक छोटा मंथली या एनुअल फीस दे के इस तरह के जो बड़े बड़े सिस्टम होते थे, जैसे हम जब चलाते थे अनिल जी अपना ये सिमुलेशन कस्टमर के लिए, वो इतना बड़ा कंप्यूटर सिस्टम था हमारा, जो सब कुछ डाल के हम निकाल के उनको 400 पेज की रिपोर्ट और फिर 2 पेज की समरी दे सकते थे। वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेल्थ मैनेजमेंट में कर देगा। तो अगर वो डर भारत में भी आया, तो बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा सा हम देख सकते हैं सॉफ्टनेस आते हुए। तीसरी बात थी अनिल जी, कल दिसंबर के जो आंकड़े आए रिटेल सेल्स के, वो बढ़ने की उम्मीद थी। नवंबर में बढ़ा था रिटेल सेल्स, दिसंबर में लगा कि क्रिसमस के चलते हुए अच्छे नंबर आएंगे, बट समतल नंबर आए। 13 में से 9 रिटेल सेक्टर्स में ग्रोथ ही नहीं थी। तो ओवरऑल वो थोड़ा मायूसी था। बट उसको मार्केट ने कैसे लिया? बैड न्यूज इज गुड न्यूज। तो बॉन्ड यील्ड्स गिरा दिए। उसके सामने फेड के दो हॉक्स, एक क्लीवलैंड फेड की प्रेसिडेंट साहिबा हैमॉक करके, और दूसरी डेलस फेड की प्रेसिडेंट लोगन,
उन दोनों ने कहा कि रेट हाई रहेंगे बड़ी अवधि के लिए। लोगन ने तो ये भी कह दिया कि हम फ्लेक्सिबल हैं, अगर बढ़ाने भी पड़े हम रेट बढ़ाएंगे भी। बट उसका असर कुछ मिनटों का ही हुआ और एंड में मार्केट ने यही जज्बा निकाला कि वीकनेस आ रही है, फेड को रेट कट करना ही पड़ेगा। शायद मई तक नहीं करें, जून में जब नए फेड चेयरमैन आएंगे तब तो करना पड़ेगा। तो काफी वॉलेटाइल इश्यूज हैं अनिल जी, ये सारे बन रहे हैं। हायर डेलिंक्वेंसी, एआई का इम्पैक्ट अब फाइनेंस पे आते हुए, फेड के हॉकिश स्टेटमेंट्स, बट उसके सामने कमजोर यूएस कंज्यूमर। रिटेल सेल्स दिसंबर में नहीं बढ़े, जनवरी में तो गिरेंगे ही क्योंकि बहुत बड़े बड़े तूफान आए हैं, दो दो हफ्ते तक सब शटडाउन था। तो जनवरी के नंबर तो नीचे आने ही है, सीजनैलिटी रहती है। बट ओवरऑल ये क्या प्रदान करता है, हौसला दे रहा है मार्केट को कि रेट कट आएगा यूएस में जून में, और फिर एफपीआई लौटते हैं भारत में, क्योंकि आपका रुपया सुदृढ़ होता है। अगर आप यूएस की यील्ड्स गिरते हैं, रुपए पे इंपैक्ट आता है, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा मैंने चार पांच मुद्दों का एक मिश्रण बना के दिया।